पुलिस चौकी दे दिया, पुलिया पुल दे दिया, तहसील दे दिया, दो उन्होंने अपेक्षा किया कि उससे ज्यादा दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगे। आज सिर्फ एक छोटा सा मांग रहे कि ताता पानी जो मंदिर है महोत्सव हसन मनाते हैं, इसको ट्रस्ट बनाने की घोषणा किया जाए, ऐसा मेरा जोड़ा जाए। हम लोग का ऐसा धार्मिक भावना है हमारे हिंदू धर्म का होना चाहिए भाई। और बलरामपुर चौक में एक चौक में सब मामले को प्रतिनिधि आपका किया है कि गाय निधि से हम लोगों ने हमारे देखिए के 7 जवान सेना के जो शहीद हो गए थे इनका प्रतिमा किया जा रहा है, चौक बना के किया है। इस मौके पे आप सबको बहुत बधाई शुभकामना। ऐसे देश के लिए बनने वाले जवानों को हम सब लोगों ने आज सम्मान किया है, मुख्यमंत्री के हाथों से स्वीकार पड़ा है। और ये बात आई है माननीय मुख्यमंत्री राजीव गांधी जी की प्रतिमा हम लगाना चाहते हैं। चौक है वहां पे एक चौक के प्रतिमा राजीव गांधी का लगाना चाहते हैं और रिलेटेड चौक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो देश के लिए मर गए हैं उनके प्रतिमा की लगाना की घोषणा किया जाए, ऐसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आनंद शास्त्री चौक में भगवान परशुराम जी सारे ब्राह्मण देवता को कमाए उनकी भगवान प्रतिमा स्थापित कराया जाए, लगाने की घोषणा किया जाए। और आनंद के पहाड़ी मंदिर चौक में हमारे सारे क्षत्रिय समाज लोगों की मांग है कि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा किया जाए, लगाया जाए। और बलरामपुर हॉस्पिटल चौक से नगर सेना चौक तक गौरव रथ का निर्माण करने की घोषणा किया जाए। एक नवीन मंदिर बनाने से बता दिया है कि कहीं तक सावधि का कोई सारा इंतजाम करके जिला मुख्यालय हमारे पास नहीं है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के मंदिर बनाने की बहुत की घोषणा किया है। और बलरामपुर रिंग रोड जो है वो बजट में हमने जोड़ दिया है, प्रशासनिक स्वीकृति बाकी है, उसका अति शीघ्र स्वीकृति करके बलरामपुर का रिंग रोड प्रारंभ करा दिया जाए ताकि दुर्घटनाओं से लोग बच सके। और अगले पानी में से पानी बनाया जाके शहर को पानी सप्लाई के लिए 15-17 दे दिया है। सर लोग हैं सुस्वीकृति आदेश पर पहुंचते हैं, लेकिन एक स्टाफ देने के कारण जल्दी काम शुरू नहीं हुआ है, इसलिए सिर्फ एक स्टाफ निर्माण किया जाए। इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामना। बोलिए भारत माता की बहुत धन्यवाद माननीय विधायक। और अब मंच माइक्रोफोन पर मैं सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ बोधन के लिए श्री चिंतामणि जी महाराज जी, माननीय विधायक संसदीय सचिव लोक निर्माण निदेशक धार्मिक न्याय एवं धर्म पर्यटन क्षेत्रीय प्रशासन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चिंतामणि जी महाराज जी का। छत्तीसगढ़ की आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम लोगों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री देव जी, विधायक साहब जी, अशोक अग्रवाल, जिला अध्यक्ष तिवारी जी, मैं सभी का नाम लेट हुआ इसलिए मैं सम्मानीय मंच यहाँ उपस्थित पत्रकार आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामना। और चूंकि समय भी काफी जन जन के प्रति दे विकास को गति, गर्व का संदेश है ये हमारा मध्य प्रदेश है। राष्ट्र का हृदय यही, न्याय की विजय यही,
आर्थिक विकास की है मिसाल ये सही। ऊर्जा की ये नदी चारों ओर रोशनी, प्रगति मार्ग पर सदा कदम ये रहा बढ़ा। जल यहाँ का अमृतम सींचे हर एक जिंदगी, अन्नदाता खुश यहाँ आय उसकी बढ़ रही। नारी शक्ति को नमन, जननी जो जगत की, बेटियों की प्रदेश में हो रही प्रगति। शिक्षा और स्वास्थ्य की ज्योति प्रज्वलित हुई, गढ़ बना निवेश का, क्रांति रोजगार की। डिजिटल मध्य प्रदेश में सुशासन की लहर चली, कायम है हर परंपरा, फल फूल रही संस्कृति। बड़वानी जिले के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह बड़वानी और सेंधवा में करेंगे निकाय चुनाव के लिए चुनावी सभा। बीजेपी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की करेंगे अपील। ग्वालियर संभाग को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की बड़ी सौगात। एमपी की चौथी डीएनए लैब ग्वालियर से शुरू। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया शुभारंभ। गंभीर अपराधों की विवेचना में मिलेगी मदद। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 की घोषणा। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। विजेता स्टार्टअप को मिलेगा 5 लाख का नकद पुरस्कार। सीएम भूपेश बघेल ने पाली तानाखार क्षेत्र को दी विभिन्न विकास कार्यों की सौगात। सीएम बघेल ने 59 कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। लोकार्पण के 22 और शिलान्यास के 37 कार्य शामिल। ग्वालियर चंबल अंचल में शीतलहर का कहर। प्रदेश के कई जिलों में छाया घना कोहरा। रविवार से फिर होगी कड़ाके की ठंड। 16 से 18 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम भूपेश बघेल ने मकर संक्रांति पर्व की सभी को बधाई दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा कि सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में हर्ष, उल्लास, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि लेकर आए, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके लिखा कि सूर्य भगवान के दक्षिणायन से उत्तरायण होकर मकर रेखा की ओर जाने के स्वागत पर्व और मकर संक्रांति और पोंगल की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व ऋतु परिवर्तन का संदेश लेकर आया है। देश प्रदेश सहित सभी लोगों के जीवन में सुखद परिवर्तन लेकर आए, ऐसी कामना करता हूं। मकर संक्रांति पर भोपाल के नरेला विधानसभा में पतंग महोत्सव में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पतंग उड़ाई। इस मौके पर मंत्री सारंग ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि नरेला विधानसभा के सभी 17 वार्डों में चांदी की ईंटों की पूजा की जाएगी, जिसके बाद 17 चांदी की ईंटें राम मंदिर भेजी जाएंगी। मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने संपूर्ण क्षेत्र में मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है और सभी नागरिकों को खिचड़ी और तिल गुड़ वितरण कर उत्तरायण में जो सूर्य भगवान का वो हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत शुभ हो, इसकी हम सब ने प्रार्थना की है। नरेला विधानसभा में हमने एक बात का निश्चय आज और किया है कि श्री राम लला का जो मंदिर अयोध्या में माननीय नरेंद्र मोदी जी के शिलान्यास के बाद बनना शुरू हुआ है, उसमें हमारा भी योगदान हो। आम नागरिक भी उसमें कहीं ना कहीं कार सेवा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो सके, उस मंतव्य से नरेला विधानसभा के हर वार्ड से एक चांदी की ईंट हम राम मंदिर निर्माण के लिए भेंट करने जाएंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने बड़वानी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की।
उन्होंने बड़वानी के 24 वार्डों में भाजपा की जीत का दावा किया है। बता दें कि सभी निकायों में 17 जनवरी को मतदान होगा और 20 जनवरी को मतगणना होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस पूरे चुनाव में अपनी कमर कस के मैदान में उतर गया है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी या कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता संकल्प लेकर मैदान में उतरा है कि इस बार नगर परिषद बड़वानी में पूरे 24 की 24 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीतेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और बड़वानी नगर और बड़वानी जिले में जो विकास के काम हुए हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर हम मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होते हैं। और उन्हीं सुझावों के आधार पर बनेगी मध्य प्रदेश की यूथ पॉलिसी जो युवाओं के भविष्य को और बेहतर बनाने का काम करेगी। तो आइए सुझाव दीजिए। धन्यवाद। क्या आपने सुधामृत दही और लस्सी टेस्ट की है? सुंदर फूड्स एंड डेयरी लाए हैं घर जैसा स्वाद और शुद्धता के साथ सुधामृत दही और लस्सी। शानदार ग्लास पैकिंग में उच्च गुणवत्ता एवं टेस्ट वाली दही और लस्सी जिसे खाते ही आपका पेट मुस्कुराए। सुधामृत दही और लस्सी, आपका स्वास्थ्य हमारा संकल्प। एक ट्राई तो बनता ही है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 9111103006 पर संपर्क करें। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। बुक योर स्टूडियो अपार्टमेंट एट स्टार्टिंग प्राइस ऑफ जस्ट 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amaltas India Limited. For details, call 7024-883-495. क्या आपने सुधामृत दही और लस्सी टेस्ट की है? सुंदर फूड्स एंड डेयरी लाए हैं घर जैसा स्वाद और शुद्धता के साथ सुधामृत दही और लस्सी। शानदार ग्लास पैकिंग में उच्च गुणवत्ता एवं टेस्ट वाली दही और लस्सी जिसे खाते ही आपका पेट मुस्कुराए। सुधामृत दही और लस्सी, आपका स्वास्थ्य हमारा संकल्प। एक ट्राई तो बनता ही है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 9111103006 पर संपर्क करें। जिंदगी में चाहते हैं कुछ कर दिखाना तो इरादों के साथ कपड़े भी चमकाना, आत्मविश्वास बढ़ाने और इंप्रेशन जमाने तन मन डिटर्जेंट पाउडर और साबुन ही लाना। झाग ही झाग, सफाई बेदाग। इसका एडवांस्ड फार्मूला कपड़ों को सुरक्षित रखे, जिद्दी मैल और दाग धब्बों पर करे वार और कपड़ों की चमक रखे बरकरार। तन मन डिटर्जेंट पाउडर और साबुन के साथ कपड़े चमके ऐसे, दिखे हमेशा नए जैसे। मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, पिछले वर्षों में मैंने प्रदेश की सरकार ने आपके लिए अनेकों योजनाएं बनाई। चाहे बेटियों के कल्याण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना हो, पढ़ाई गरीब और मध्यम वर्ग की बेटा बेटी भी कर सके, कमजोर वर्ग के बेटा बेटी भी कर सके, इसलिए स्कॉलरशिप्स की योजनाएं हों, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना, आश्रमशाला छात्रावासों का जाल, स्कूलों का विस्तार, रोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, अनेकों योजनाएं बनाई गई है। लेकिन 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती पर युवा महापंचायत का आयोजन किया था। तब एक मांग सामने आई नई यूथ पॉलिसी बनाने की। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अब हम ये यूथ पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन हम का मतलब मैं नहीं बनाऊंगा, मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बनाएंगे, अफसर नहीं बनाएंगे, युवा नीति प्रदेश के युवा मिलकर बनाएंगे। तो में क्षमता, प्रतिभा, योग्यता, टैलेंट सब है। जरा सोचो हमारी यूथ पॉलिसी कैसी हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, रोजगार, अन्य युवा विषयों पर सरकार क्या काम करे, ये तुम्हें तय करना है।
और ये यूथ पॉलिसी हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को शाम को डिस्कस करेंगे, 13 को हम इसको जारी करेंगे। इसलिए अनेकों सेमिनार, संगोष्ठियां करवाने हम जा रहे हैं। 4 मंत्रियों की टीम बनी है जो इस काम को अंजाम दे रही है। आपके सुझाव आपके महाविद्यालय से भी इकट्ठे किए जाएंगे। हमारे वो बेटा बेटी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, युवा सरपंच हों, पार्षद हों, अध्यक्ष हों, युवा उद्यमी हों, हमारे स्टार्टअप प्रारंभ करने वाले बेटा बेटी हों, युवा किसान हों, युवा व्यापारी हों, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आप अपने सुझाव जरूर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, आपके एक एक सुझाव को हम गंभीरता से देखेंगे और उन्हीं सुझावों के आधार पर बनेगी मध्य प्रदेश की यूथ पॉलिसी जो युवाओं के भविष्य को और बेहतर बनाने का काम करेगी। तो आइए सुझाव दीजिए। धन्यवाद। क्या आपने सुधामृत दही और लस्सी टेस्ट की है? सुंदर फूड्स एंड डेयरी लाए हैं घर जैसा स्वाद और शुद्धता के साथ सुधामृत दही और लस्सी। शानदार ग्लास पैकिंग में उच्च गुणवत्ता एवं टेस्ट वाली दही और लस्सी जिसे खाते ही आप। ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और आइए आपको लिए चलते हैं सीधे भोपाल के ओल्ड कैंपियन ग्राउंड, जहां आईएएस डिजियाना इंटर प्रेस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें आज न्यूज़ वर्ल्ड की टीम मैदान में उतरी है खेलने के लिए। तो सीधे लिए चलते हैं आपको भोपाल के ओल्ड कैंपियन मैदान। इसका लेवल सही है, क्यों फिर लेवल
की शुरुआत बड़ी अच्छी। चौथा ओवर चल रहा है। डीजियाना के कप्तान अजय यादव जहां एक ओर खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो दूसरी ओर उनके साथी मुकेश रावत उन्हें धीरे धीरे प्रोत्साहित कर रहे हैं लंबी और बड़ी पारी खेलने के लिए। अगली गेंद और फिर लॉन्ग लेग की तरफ उन्होंने निकाला, संभवतः यह चौका होगा और ये 4 रन। कप्तान अजय यादव स्कोर को, क्योंकि ये पिच के विषय में विशेषज्ञों का कहना था कि ये बैटिंग पिच है और डीजियाना के बल्लेबाजों ने जिस प्रकार शुरुआत की है वह यह सिद्ध कर रहा है कि बल्लेबाज संभल कर खेल रहे हैं, अच्छी पारी खेलने का, बड़ी पारी खेलने का मन बना चुके हैं और उसी दिशा में डीजियाना का स्कोर बढ़ता जा रहा है। कुर्सी भी ले आना भैया, कुर्सी। बल्कि उससे बातचीत भी कर लो। हाँ वही तो, इसी यही नहीं उससे पीछे भी अब वो कितना बोलता है। बॉलर कौन है? बॉलर एम्पायर, अरे बॉलर। इधर से पीछे से। कितने ओवर में कितने रन है साहब? डीजियाना ने अब तक 4 ओवर में 47 रन बना लिए हैं और उसके कप्तान अजय यादव 18 गेंदों में 31 रन बना चुके हैं, जबकि अब स्ट्राइक पर हैं मुकेश रावत जो 6 रन पर खेल रहे हैं। गेंदबाज विशाल नया ओवर लेकर अब आ रहे हैं और सामने हैं मुकेश रावत। 4 ओवर में 47 रन। डीजियाना की अच्छी शुरुआत, एक मैच पहले जीत चुके हैं, आज हौसले बुलंद और पहली गेंद पर ही मुकेश ने 1 रन लेकर इसको स्ट्राइक अजय यादव को दी और स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 4.1 ओवर में 48 रन। मुकेश पहुंच गए हैं 7 रनों पर और अजय यादव हैं 31 रनों पर।
इसको उठा दिया है अजय यादव ने और एम्प्टी प्लेस था। एक झटका लगने की उम्मीद हुई थी लेकिन एक रन मिला। इस तरह 4.2 ओवर में 49 रन, अजय पहुंच गए 32 रन के स्कोर पर। अब सामना करेंगे मुकेश। और एक रन और, इस तरह 50 रन का स्कोर डीजियाना का, और ओवरथ्रो के बाद 2 रन और मिले। इस तरह डीजियाना बिना किसी नुकसान के 52 रन। और डीजियाना की शुरुआत को देखते हुए साधना टीवी के खिलाड़ियों का मनोबल थोड़ा गिरता हुआ दिख रहा है और उसकी वानगी अभी दिखाई दी थी जब ओवरथ्रो के रूप में 2 रन डीजियाना को मिले। इस मैच को हम लाइव डीजियाना के जगराज सिंह और सीनियर कैमरा जर्नलिस्ट भीष्म ललवानी जी के माध्यम से देख